नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब अभी 6-7 दिन पहले जब बहुत घनघोर से बादल हुए थे और कुछ कुछ जगहों पर बरसात भी हुई थी, थोड़ी सी बरसात हमारे यहाँ भी हुई थी, लगभग 10-15 मिनट। मगर उसने 10-15 मिनट में ही अच्छे खासे से तरीके से जो है खेत को गीला कर दिया था। इस समय पर ही भाई साहब चने की फसल हमारे यहाँ तो फूल पर है, कुछ जगह घींटियाँ लग गई है, कुछ जगह कटाई होने लगी, पर हमारे यहाँ फूल पर है। और ऐसे ही समय पर मेरे जो पड़ोसी किसान हैं वो अपने खेत में दवाई डाल रहे थे। सीधी सी बात आपको बताऊं कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट की जब भी मैं वीडियो डालता हूं तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये उस कंपनी का प्रचार कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, किसान अगर अपने खेत में कुछ डालेगा या मैं अपने खेत में कुछ डालूंगा तो उसे आपको कंपनी के नाम के साथ मुझे बताना ही पड़ेगा। ऐसे ही भाई साहब किसान अपने चने में फूल के समय पर जिंक डाल रहा था। तो मुझे तो इतना खैर नॉलेज है नहीं, आप जानते हैं कि मुझे इतना मालूम है कि अपन गेहूँ लगाते हैं भाई साहब, तो अपन गेहूँ में ही जिंक डालते हैं और वो भी बहुत कम, मन हुआ तो यूरिया के साथ मिलाकर जिंक का छिड़काव कर देते हैं। पर किसान अपनी चने की फसल में फूल के समय पर उसने लिया था इमामेक्टिन बेंजोइट था उसके पास। इमामेक्टिन बेंजोइट के साथ किसान ने सिर्फ और सिर्फ जिनात्रा 700 मिलाकर डाला था। तो मुझे लगा कि, तो मैंने उससे पूछा भाई साहब यार ये जिंक है तो ये क्यों डाल रहे हो? तो उसने बोला इससे चने में फूल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और चना अब ग्रोथिंग करने लगेगा और अब ये चना बढ़ भी बहुत जाएगा, ब्रांचेस और फूल को ले लेकर ये बहुत स्पीड में बढ़ेगा। और उसने एक खासियत और बताई कि ये जो जब मैं स्प्रे कर रहा हूँ तो इसकी फुहार जो पड़ोसी के खेत में जाएगी तो उसकी भी उतनी जगह का जो है फसल वो देखने लायक हो जाएगी। तो भाई साहब उसका एक वीडियो मैंने अलग से तैयार किया है, तो वो मैं आपको पूरा जब चने की कटाई हो जाएगी उस समय पर पूरा वीडियो दिखाऊंगा। और फिलहाल में मैं जाकर देखूंगा कि ये जो बादल पानी हुए थे इससे किसान की चने की फसल में क्या प्रभाव पड़ा है और जिनाट्रा को उसने डाला तो उससे फ़ायदा हुआ है या नहीं। फिलहाल में हम जिनाट्रा के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर जिंक ऑक्साइड 39.5% में होता है, जो कि सस्पेंशन कंसल्टेंट जेडन फार्मूलेशन के द्वारा बना हुआ है। भाई साहब मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कल्ले बना देता है, फसलों में ब्रांचिंग आदि सभी प्रकार से बढ़ा देता है। इसको अगर हम कहें तो जिंक से हटकर है, हम इसे एक बढ़िया पीजीआर भी कह सकते हैं। ये किसान के बताए अनुसार बता रहा हूँ मैं कि 150 से 200 ml पर एकड़ तक इसका छिड़काव करा था उसने, पर हो सकता है कि अलग अलग फसल के हिसाब से इसकी मात्रा भी कम ज़्यादा होती होगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। इसके डालने से जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो इससे फफूंद और कीट आदि के जो दिक्कतें रहती है वो दिक्कतें भी कुछ हद तक कम हो जाती है। इसमें अधिक मात्रा में जिंक होने के कारण ये कुछ हद तक ग्रीननेस भी बढ़ा देता है। इसमें जिंक जो है वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड के द्वारा तैयार किया गया है। फार्मास्यूटिकल ग्रेड जो है वो मैं आपको बता दूं कि कुछ कंपनियां दवाओं को बनाने के लिए एक मतलब कि विशेष प्रकार के अच्छे और उम्दा कच्चे माल को तैयार करती है, जिन्हें वो कंपनियां बार बार जांचती है। मतलब कि बहुत जांच परख के बाद तैयार किया गया एक विशेष प्रकार का जो भी दवाई होती है वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड के अंतर्गत आती है। ये जो जिंक है भाई साहब, अब जब ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड से बना हुआ है तो ये नॉर्मल जो जिंक है उससे तो हटके ही होगा। मैं जिंक के आपको मुख्य कार्य बता दूं कि जिंक के मुख्य कार्य जो है वो पौधे की आप नसों को कह लो या पौधे की नसों में जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं उन जरूरी पोषक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा भी पौधे की जो नसें होती है उनकी विकास का मुख्य कारण जो है वह जिंक ही होता है। पत्तियों के मुड़ने का कारण, पत्तियों के पीले होने का कारण, पत्तियां जब बीच से पीली हो जाती है, पत्तियों की जो नसें रहती है वो भी कहीं कहीं पर अगर पीली दिखाई देती है तो ये भी जिंक की कमी के लक्षण हम इसे भी कह सकते हैं।
भाई साहब गेहूँ है, मक्का है, धान है, इस प्रकार की जो फसलें हैं इनमें जिंक बहुत अधिक लगता है। धान में भी जिंक की कमी बहुत अधिक आ जाती है। धान में जो अपना क्लोरोफिल रहता है उस टाइम पे बादल ज़्यादा रहते हैं, क्लोरोफिल की भी कमी अधिकतर देखने को मिल जाती है। हालांकि उस टाइम पे बिजली चमकती है, तो बिजली चमकने से जो है नाइट्रोजन धान में बहुत अच्छी रहती है, तो इतनी दिक्कत नहीं रहती है। पर फिर भी जिंक की कमी देखने को मिलती है और हमें तुरंत अगर हमें असर चाहिए, हमारी धान में कल्ले वगैरह बढ़ाना हो, गेहूं में भी सभी फसलों में कल्ले ब्रांचिंग वगैरह बढ़ाने के लिए एकदम से असर हमें देखना है, एकदम से ग्रीननेस लाना है, तो हम ये जो ZN फार्मूलेशन वाला जिंक ऑक्साइड है 39.5% में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई साहब रिज़ल्ट मैं देखूंगा तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये जो है जिनाट्रा 700 यानी कि जिंक ऑक्साइड, इसके अंदर भाई साहब नैनो पार्टिकल होते हैं, मतलब छोटे छोटे से बूंदे बोल लो, बहुत छोटे से बूंदे अपनी लोकल भाषा में, जो क्या करते हैं भाई साहब पत्तियों पे चिपक जाते हैं और पत्तियों पे चिपक कर धीरे धीरे ये पौधों को मिलते रहते हैं बहुत समय तक, जिससे कि पौधों में क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल है अपना वो अधिक समय तक मिलता रहता है आसानी से, तो पौधे हमारे हरे भरे और तंदुरुस्त होते हैं। तो भाई साहब यही थी टूटी फूटी भाषा में मेरी में FMC के जिनाट्रा 700 के बारे में जो जानकारी जो मैंने देखा था उसके बारे में बताया है। पूरी जानकारी भाई साहब रिजल्ट सहित फुल प्रूफ के साथ मैं आपको ज़रूर दूंगा। उसके लिए मुझे किसान के खेत में जाना पड़ेगा, बार जाना पड़ेगा, कटाई तक पूरा रिजल्ट देखूंगा जब मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा। और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो की लिंक दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय राम।